एक बात कहना चाहूँगी बिकॉज अगेन मुझे कुछ याद आ रहा था, उस पर अतीका ने ही मेंशन किया था इस कैरेक्टर के बारे में कि बाइपोलर की कोई बात हुई थी या आपने कहा नार्सिसिस्ट है। हाँ, सो someone very dear to me in my very very close to me is going through something like this. She's married to someone like this and I did a lot of research. इस पे मैंने बहुत पढ़ा क्योंकि I know them very well. So वो this is narcissistic personality disorder, NPD इसको कहते हैं, ठीक है। और इस पे जब मैंने रिसर्च की तो आपको पता है साइकाइट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं कि अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इसको हम फिर भी वो लाइलाज नहीं है बीमारियां, उनको उनके हल हैं, तरीक़ाकार हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर्स खुद कहते हैं इफ यू हर्ड द नेम रन, ये मैं कैप्शन देखी थी नार्सिसिस्ट के ऊपर, स्पेशली इफ यू बीइंग लव बॉम्ब्ड बाय देम, व्हिच शी वाज ओरिजिनली, जो इनिशियल एपिसोड्स में ना, दिस इज टिपिकल नार्सिसिस्टिक का जो एक पर्सनालिटी का एक तरीका, एक मोडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं, कि वो किस तरह से दुनिया में बहुत चार्मिंग नजर आता है। बाहर अपने नेबर्स को आप पूछें या बैंक में जहाँ वो नौकरी करता है उनसे पूछें तो वो कहें बड़ा काबिल आदमी है, बड़ा तमीज़दार आदमी है, बड़ा शरीफ आदमी है। और वो घर में उसको ज़रूरत नहीं है कि वो उठा के मारेगा बीवी को या बहुत कोई ऐसी हरकत करेगा, लेकिन हम जिस चीज़ को मिनिमाइज कर देते हैं विच इज़ द इमोशनल ट्रामा, दैट यू टेक समबडीज पावर अवे फ्रॉम देम। आप उसकी सेल्फ इस्टीम को इतना डैमेज कर देते हो उस इंसान की कि वो उसकी अक्ल माऊफ हो जाती है। अब ये लड़की हमारी सबा कमर का जो कैरेक्टर है, her name is मलका। She was a very bright girl. ये एक because it cuts to the future also, I mean in the present also ना, कि वो बता रही है अपनी कहानी। So you know that ये एक normal, अक्लमंद, award winning writer, progressive thinker और बहुत empowered होगी। तो कैसे? And in my family, because we're going through this, so I have to sometimes answer my mother and other people कि नज़र नहीं आ रहा, अकल नहीं है, कुछ करती क्यों नहीं है इसके बारे में। आपका जहन माऊफ हो जाता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी डैमेज हो चुकी हुई होती है। सो दीज एपिसोड्स आर वेरी ट्रिगरिंग फॉर मी व्हेन आई वॉच देम बिकॉज दे वर सो इमोशनल एंड सबा कमर डिड सच अ फैबुलस जॉब ऑफ इमोटिंग सो ब्यूटिफुली एंड ही इज ऑल्सो उस्मान मुख्तार, बहुत वो understated and बहुत सूट कर रहा है। the menacing pana is there, but it's it's also so torture, like जो silent treatment, और silent treatment इतनी गलत चीज होती है किसी को देना। बिल्कुल। In a relationship, if you are living with someone and you're giving them silent treatment, it's like आप छुरियां मार रहे हो उसको, इंसान को। It's actually a very immature response. हमारे अब आज अगर it's very evil as well. Of course, वो तो देखिए manipulation के एंगल से आ रहा है ना, because he knows it has worked for him in the past. नार्सिसिस्ट की पर्सनालिटी का जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा, उसकी जो तामीर करते हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस पर्सनालिटी के, उसमें ऑब्वियसली थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, थ्रू आउट ग्रोइंग अप ईयर्स, ही हैज़ सीन दैट दिस गेट्स मी रिजल्ट्स, दिस गेट्स मी व्हाट आई वांट एंड इट हैज़ वर्कड। कि किसी को ये कर दो, भाग जाओ, उसको गैसलाइट कर दो, उसकी ज़िंदगी से ऑफ हो जाओ, तो वो अगला इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो आ जाता है, हालांकि उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वही आके पूछ रहा होता है क्या हुआ, ओके लेट मी मेक इट ओके, ओके आई एम सॉरी, जबकि उसको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो उसको कहना चाहिए, या मे बी मुद्दा कुछ और था, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था ना। ये टैक्टिक्स हैं डिफ्लेक्शन की, दैट यू डिफ्लेक्ट फ्रॉम द एक्चुअल इशू बिकॉज यू आर नाउ गिल्टी एंड यू डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल कि मैं नहीं सॉरी करूंगा, मैंने नहीं कुछ गलत किया। सो उस चक्कर में आप कॉन्वर्सेशन, जब आप डिबेट करना भी चाहो उस इंसान के साथ, वो कॉन्वर्सेशन कहीं और ले जाते हैं, चाहे उनको झूठ बोलना पड़े, चाहे उनको आपको गैसलाइट करना पड़े, चाहे वो आपको आपकी मेमोरी को क्वेश्चन करेंगे कि नो इट्स नॉट, दिस इज नॉट द वे इट हैपेंड, एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि डू आई रिमेंबर इट रॉन्ग। वो बार-बार कहते हैं ना कि तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें समझा रहा था, मैंने तुम्हें कितना समझाया, यानी वो इतने ट्रॉमा से निकल के आई है, उसको संभाले, जब उसका भाई भी कह रहा है संभालो, भाभी कह रही है संभालो, और वो उसको उस वक्त भी गैसलाइट कर रहा है कि देखा तुम खराब नहीं, जब वो खुद भी गई है और कर रही है एंड में भी, मतलब खैर विल कम टू दैट आई सपोज इन परफॉर्मेंसेस एंड राइटिंग एंड डायरेक्शन। सो राइट नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, गिव द emoji, right? So yeah, this was a beautiful watch for me, and it was Sabah emotionally triggering for me because someone very close to me is going through exactly this right now. And there's so many girls are like when you और ये बड़ी common चीज़ है, और ये identify नहीं हो पा रही, हम इसको अलग डिबेट में लेके जा रहे हैं। आई एम सो ग्लैड अ ड्रामा हैज़ बीन मेड ऑन दिस, ताकि लोगों को नजर आए। और ये एक आध दफ़ा पहले भी हुआ है, ये अली रहमान का एक ड्रामा था,
ये जैसे आपकी मर्जी, मिकाल और जैसे आपकी मर्जी was also that. Yes, of course. जैसे आपकी मर्जी was also that, and अली रहमान का सनम बलोच के साथ एक ड्रामा था. Yes, where he's constantly just minimizing her, and he's charming on the outside, and she loves him, and then she's confused. So, 2 thumbs up from me. Writing and direction. Writing and direction. Writing was overall, of course, very good. जुमले भी अच्छे, natural performances हुई. Direction was very good, except for 2 situations, I feel. एक तो कंटिन्यूटी जंप ही आया है. हाँ, ये जब लेके गई है अपनी स्क्रिप्ट पहली दफ़ा रुबाब के घर, जब उसका मियाँ खोलता है, and he's rude to her कि नहीं वो नहीं है, you know ये वो, तो वो स्क्रिप्ट हाथ में लेके गई थी. एक डॉक्यूमेंट था उसके हाथ में, और जब वो वापस घर में एंटर हुई है, उसकी माँ आ चुकी हुई है, मदर इज इन द अपार्टमेंट, स्क्रिप्ट नहीं था हाथ में. तो ये कंटिन्यूटी एक जंप था. उसके अलावा जो पार्टी और रेड सीन था वो वीक था. इट शुड हैव बीन अ बिगर सिचुएशन. बाकी लग रहा था कजन आए में. हाँ, ऐसी कौन सी वहाँ हरकत चल रही थी कि आप कहें कि हाँ, एंड शी इवन शी इज शॉक्ड व्हेन शी एंटर्स ना कि ये क्या हो रहा है. तो वो ये जो था वो नहीं था, वो ये नहीं था, वो ये नहीं था. वो नॉर्मल लग रहा था कि एग्जैक्टली है ना ड्रामास में. आई थिंक पार्टी सीन जैसे मेरी जिंदगी है तू में जो पार्टी सीन होने लगा, तो वो पार्टी सीन लग रहा है कि पीपल आर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स ऑन स्क्रीन. So कोई वेस्ट में आते हैं, अंकल दरवाजा खोलते हैं, ये यू वांट टू पार्टी विद मी. मतलब कुछ आपको दिखानी थी ना ऐसी सिचुएशन. उसे पकड़ के डोंगा रख के उसको नचाना शुरू कर रैंडमली लोग आए हुए हैं, कुछ औरतें हैं, दे हैंगिंग आउट. यहाँ तफरी नहीं थी, फ्रैंकनेस नहीं दिखाई. तो वो फैमिली भी हो सकती थी या वो फ्रेंड्स हो सकते थे. लग रहा था हैंगिंग आउट, ये ढोलकी लग रही थी. तो उसमें वो कि मलका भी यूं जो देख रही है कि है ना, इतना नहीं था. ये क्या हो रहा है. मतलब आपके घर में शायद नहीं आते होंगे लोग, दूसरों के घरों में आते हैं. उनको तो क्या हो गया. And then the police comes and takes the situation. So वो मुझे जरा सी in direction that was a bit of a weakness. Yeah. And the other scene was जो मैं weaknesses की बात कर रही हूँ कि दूसरी weakness जो मुझे लगी वो यही, सलमा जफर नाम है ना इनका, that her scene was too loud and it would have been more effective for me अगर, और वो मेरी सिंपैथी भी ले जाती. हालांकि वो जज कर रही हैं अपनी बेटी को, वो ऑफ कोर्स एक उनका तो कैरेक्टर दिखाया है कि वो एक कमज़ोर औरत है, वो एक पावरफुल एम्पावर्ड औरत है ही नहीं. तो ठीक है, जायज़ है उसका इस तरह से बिहेव करना, डर जाना कि मेरी बीवी की ज़िंदगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. अच्छा भला उसको इतना अच्छा मियाँ मिला, इतना पैसा भी है, ख़ानदान अच्छा है वगैरह. सो उसका कंसर्न मुझे पता है क्या लग रहा है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि वो अपना ट्रॉमा इंपोज कर रही है अपनी बेटी पे, यानी उसको और नीचे खींच रही है. वो भी होता है, वो भी जायज़ है. और लोग ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं. माएँ होती हैं, माएँ इमोशनली ब्लैकमेल अपने बच्चों को करती हैं. बहुत सी माओं की वजह से बहुत सी टॉक्सिक शादियाँ चलती रहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बेटा बस कुछ भी करके कॉम्प्रोमाइज कर लो. यहाँ भी वो यही कह रही है. लेकिन ये कहना कि बहुत खौफ था, इतना बड़ा गुनाह, अब वो कभी नहीं आएगा. गुनाह कैसे? गुनाह तो नहीं किया ना उसने. वो गई थी अपनी दोस्त के घर, बिल्कुल वहां पर कुछ चल रहा था, वो भी वीक क्योंकि आपने रखा तो वो इम्पैक्ट नहीं बन रहा उस बात का. और फिर वहां पर जाकर पुलिस ले गई और विद इन आवर्स द हस्बैंड केम एंड क्लैरिफाइड द मिसअंडरस्टैंडिंग. इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ना. वो तो मुलव्वस भी नहीं थी, वो तो वहां इनवाइटेड भी नहीं थी, वो तो अचानक कोरमा देने गई थी बेचारी. मटन का बनाया था उसने वैसे. अब बता के गई थी. हाँ, मटन का था. ऑफ कोर्स होता है, बड़ा आला बनता है, देसी घी लगा के, मतलब कमाल. मैंने कॉटेज चीज का भी कोरमा खाया. कोरमे की तो बड़ी बातें हो रही हैं हमारे ड्रामा में. 2 ड्रामा में कोरमा बन रहा है. So for me that was a flaw. It was a directorial flaw also. And कौन सा वाला? यही वाला गीती जो माँ हैं उनका रिएक्शन, अगर तो ये वाकई राइटिंग में भी बात थी कि ऐसा ही लिखा था सीन और वो कहती है गुनाह, तो ये थोड़ा सा झोल है, ये थोड़ा सा राइटिंग में हल्का सा फ्लॉ है कि उसको इतना नहीं लाउड दिखाना था. क्योंकि अब आप मतलब आप देखें ना, लान तान हो रही है, उस कैरेक्टर की लान तान हो रही है कि कैसी माँ. आप कमेंट्स में जाएं इसी ड्रामे के, तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस माँ पे आ रहा है. तो वो है गुस्सा लाने के लिए बनाएगी कि ऐसी माएँ हैं, ताकि बहुत सारी माएँ अपने गरीबानों में झांके कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं. बहुत ओवर रिएक्शन था माँ का. आप सिंपैथी लेते ना माँ के लिए कि वो भी एक मजबूर, वो खुद अपने भाई के घर आके बैठी हुई है, वो बेवा है. हमें समझ में आ रही हैं उसकी मजबूरियाँ, उसकी कमजोरियाँ, उसकी सोच, उसकी इमोशनल जो हैं उसकी अपने. एंड शी वांट्स कि माय डॉटर, एक ही तो औलाद है उसकी, एक ही बेटी है, जाहिर बात है एवरीथिंग इज
उसी पे मुनहसर है, राइट? इट्स ऑल ऑन हर नाउ, इट हैज़ टू वर्क, एंड इफ इट डजंट देन हर लाइफ इज़ ओवर, बिकॉज उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था कि मैं एक शरीफ बच्ची पालूंगी और वो अच्छी औलाद निकलेगी और उसकी अच्छी जगह शादी होगी और वो बहुत खुश रहेगी, और वो ड्रीम अब टूट रहा है, वो नहीं हो रहा. So वो I understand that, and I would have felt sympathetic towards her if you had shown her to just be very परेशान कि what are we going to do? वो ये कर गया है, मैं तो समझती हूँ, और बेटा हुआ क्या था? तो आप उस पे जाते हैं ना कि उससे पूछो तो सही कि एग्जैक्टली डिटेल में बताओ क्या हो रहा था वहाँ. वो हम नहीं गए, तुम वहाँ गई, पुलिस तुम्हें ले गई, हाँ गुनाह, कोई गुनाह तो हुआ ही नहीं है. सो मुझे ये वीकनेस लगी, बट ओवरऑल. And then I feel there's a time lapse issue between episode 11 and 12, because I think it's in 12 only that ये उस्मान मुख्तार रज़ा जो है वो कहता है इतने दिन हो गए उसके पास तो कपड़े भी नहीं होंगे. तो अगर आप कपड़ों की बात कर रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं डिलीवर किए, तो that would be maybe 2-3 weeks. Yeah, right? Not months. Not months. Yeah. And then you cut to her and she has this belly. So there's a time lapse issue कि या तो उसको इतना प्रेग्नेंट ना दिखाते, थोड़ा सा कम कर देते, उसको 3rd 4th मंथ में रखते, whatever. बट आप तो उसको 7th मंथ में आते ले गए, और shown a time lapse. You don't say कि वो कह रहा है. गाने में शायद दिखाया है लेकिन वो क्लियर नहीं. उन्होंने बताया था, वो डायलॉग भी आता है कि हमें तो लगता था थोड़े दिनों में वापस आके ले जाएगा, लेकिन अब तो महीने गुजर गए. ये डायलॉग था. महीने नहीं बात हुई, बड़े दिन, काफी दिन, बड़े दिन. हाँ तो चले उन्होंने. I understand. या भाई भाभी कह देते हैं, but then फिर भाभी कहती है कि डेट उसकी करीब आ गई है, वहाँ से भी हमें टाइम का पता चल रहा है. लेकिन इतना टाइम हो गया, तो रज़ा क्यों कह रहा है कि उसके पास तो कपड़े नहीं होंगे? भाई कपड़े को तो ख्याल, पूरा मोन्ताज बनाया गाने का, उसमें आप टाइम लैप्स दिखा देते. सिंपल. चले. वो क्लैरिटी आई फेल्ट, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग सच अ गुड ड्रामा अदरवाइज, तो फिर पता है ये जब छोटी छोटी बातें रह जाती हैं ना, वो ज्यादा छलांग मार के बाहर आती हैं, बिकॉज बाकी सारी चीजें इतनी अच्छी हो रही होती हैं कि आप यू आर मेस्मराइज्ड. सो आई वाज मेस्मराइज्ड, एंड मुझे मामू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. थैंक गॉड देयर इज अ वॉइस ऑफ रीजन somewhere, because he's a progressive man, and cover up भी करता है. वो डॉक्टर जब कहता है ना कि बेटी आजकल यहाँ तो उनके शौहर क्यों नहीं है, तो वो बेचारा ही से इसकी नहीं वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं ना, इसलिए तो यहाँ आई भी है, बल्कि छोड़ गए यहाँ पे. तो मामू का मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर, डायलॉग एक और जगह भी रिग्रेसिव. आई थिंक मदर के कैरेक्टर तो है रिग्रेसिव ना, तो शी इज सुपर रिग्रेसिव. सबा का कहना, I mean I've made a note of it that women fall into this trap. It's a trauma bond, and intelligent women also fall into this trap, and dialogue is regressive but real. क्योंकि वो जब जाती है ना इससे माफ़ी मांगने पहुंच जाती है एंड में, तो बार बार शी इज रिपीटिंग, मैं ही बेवकूफ़ हूँ. मतलब अपने आप की, अपनी ज़ात की नफ़ी करना जिसे कहते हैं, अपनी इंटेलिजेंस की नफी करना. नार्सिसिस्ट इंसान यही तो करता है आपके साथ, तो आपको सेल्फ डाउट में डाल देता है. बजाय के कहना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. चलो गलती तो इंसान से ही होती है ना, गलती तो हो सकती है, बट शी सेइंग मैं बेवकूफ, एंड ही सेइंग हाँ ना तुम बड़ी सादा हो. सो ही इज, लुक एट हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग हर. वो प्ले कर रहा है उसी इमोशन पे कि हाँ नहीं अब आ गई है, एंड दिस इज व्हाट ही वांटेड, कि खुद आए मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने. तो ये अच्छी बात थी. तो राइटिंग would be a 9 for me.